हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट आई थी सर सीयूटी पीजी के फॉर्म को क्या हम लोग अपने घर बैठे बैठे फोन से या फिर लैपटॉप से भर सकते हैं। तो दोस्तों हाँ, आप लोग अपने घर बैठे बैठे सीयूटी पीजी के फॉर्म को भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे पूछे सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बहुत सारे बच्चे पूछे कौन कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए, कितना पैसा लगता है फॉर्म को भरने में। आपके सारे सवालों के जवाब सीयूटी पीजी फॉर्म को भरने से लेकर फॉर्म को प्रॉपर सबमिट करने तक कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। फॉर्म को कैसे भरना है पूरा फॉर्म मैं आपको भर के यहां पे दिखाऊंगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और दोस्तों आपको पता होगा आपका फॉर्म 26 तारीख के बाद में कभी भी आ सकता है, 31 से पहले या फिर आपके जनवरी के फर्स्ट वीक में। तो एकदम तैयार हो जाओ, अपनी तैयारी को तेज कर दो, ठीक है। दोस्तों ये है आपकी वेबसाइट pgcut.samarth.ac.in। आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे दोस्तों जैसे आप लोग आओगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है, साइन इन या फिर रजिस्टर। तो आपको यहाँ पे जैसे ही आओगे आपको करना होगा रजिस्टर पे क्लिक, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ठीक है, तो दोस्तों आपको नीचे दिखाई देगा, ठीक है, प्रॉपर आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन दिखाई देगा, ठीक है, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको फॉर्म भरने से पहले आपके पास में दो चीजें तो होनी चाहिए। पहला आपका खुद का मोबाइल नंबर, ठीक है, खुद की जीमेल आईडी, एंड दोस्तों यहाँ पे आपकी खुद की आपकी रिसेंट की फोटो, चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट की हो चाहे वो कलर की हो, एंड आपका खुद का सिग्नेचर उसको खींच के फोन से स्कैन कर लेना, ठीक है। स्कैन करके जेपीजी फॉर्मेट में अपने पीसी मोबाइल में रख लेना, ठीक है। यानी आपके पास में खुद का अपलोड स्कैन किया हुआ फोटोग्राफ और साइन होना चाहिए दोस्तों, या फोटोग्राफ चाहे ब्लैक एंड व्हाइट में हो चाहे कलर फॉर्म में हो, ठीक है। 80% आपका फेस दिखना चाहिए, मास्क वॉस्क मस्त पहनना, ठीक है। फिर दोस्तों फोटो आपका जेपीजी या फिर जेपीजी में होना चाहिए फॉर्मेट के अंदर। फोटो के साइज 10 से 200 के बी होना चाहिए, एंड सिग्नेचर का 4 के बी से 230 के बी तक होना चाहिए, सॉरी 4 के बी से 30 के बी तक, ठीक है। ध्यान रखना इससे ज्यादा होगा तो आपका फोटो साइन अपलोड नहीं होगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो खुद का मोबाइल नंबर, खुद का जीमेल आईडी, खुद का नहीं है तो पापा मम्मी का भी चल जाएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर जीमेल आईडी खुद का बना लेना, एंड फोटो साइन तो भैया खुद का ही चाहिए होगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अब दोस्तों फॉर्म भरने में कितना पैसा आपका लगेगा। अगर आप लोग को 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, 2 टेस्ट पेपर का, जनरल कैटेगरी से हो तो 1200 रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे। एक दो चाहे दो दो एग्जाम्पल, किसी को एमकॉम करना है तो भी उसको जनरल के बच्चे को 1200 चाहिए, ओबीसी को 1000 रुपए चाहिए। अगर किसी को 2 एग्जाम देना है, एमकॉम एमबीए, तो भी उसका 1200 ही खर्च होगा। किसी को 3 एग्जाम देना है तो 1200 तो हो गई होगा, एडिशनल टेस्ट पेपर की 600 उसको और देना पड़ जाएगा, ठीक है। 1800 रुपए उसको खर्च करने पड़ जाएंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ओबीसी का 2 फॉर्म के 1000 रुपए, एक्स्ट्रा के ये 500 रुपए, SC ST का 900, एडिशनल की 500 रुपए, ठीक है। फिजिकल हैंडीकैप की 800 और 500 रुपए, ठीक है। दोस्तों ये हो गया आपका, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं, जैसे आप लोग आगे जाओगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये, जैसे आपने किया होगा ना रजिस्ट्रेशन पे, रजिस्टर पे क्लिक किया होगा इस पे, तो आपके सामने फॉर्म ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भैया अपना क्लास 10th के रिजल्ट के हिसाब से नाम डालना। ध्यान रहे जो भी आपके क्लास 10th के रिजल्ट में आपका नाम होगा उसको यहाँ पे लिखना, ठीक है। फिर दोस्तों फादर्स नेम जो भी आपके क्लास 10th के रिजल्ट में लिखा होगा, आधार कार्ड से मतलब नहीं है, क्लास 10th के रिजल्ट में ध्यान रहे, ठीक है। अपना खुद का नाम, फादर नेम, मदर नेम, फिर आपका गार्जियन नेम में अपने फादर का नाम डाल सकते हो, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्लास 10th के रिजल्ट में जो होगा वही डालना, ध्यान रहे, ठीक है। फिर दोस्तों जेंडर हो गया, नेशनैलिटी हो गया, ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इसमें गलती मत करना भाई साहब, बहुत सारे बच्चे बहुत गलती करते हैं फादर मदर के नेम में, तो गलती मत करना, ध्यान से क्लास 10th के रिजल्ट में जो भी दिया होगा उसको अपलोड करना, ठीक है। फिर दोस्तों आगे आते हैं, फिर यहाँ पे जेंडर नेशनैलिटी हो गया, ठीक है। फिर आपका आइडेंटिटी टाइप, आपका जो भी आपके पास में आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल का आईडी कार्ड यहाँ पे अपलोड कर देना, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपका आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर दोस्तों आपका प्रेजेंट एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस होगा उसको यहाँ पे अपलोड कर देना, ठीक है। एड्रेस हो गया, पिन कोड हो गया, पिन आपका ईमेल एड्रेस हो गया, ईमेल एड्रेस खुद का ही डालना, इंपॉर्टेंट है, खुद का ईमेल एड्रेस, ठीक है। फिर दोस्तों आगे आते हैं, फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस हो गया, आपके कंफर्म करना ईमेल एड्रेस को, फोन नंबर आपका हो गया दोस्तों, ठीक है। मोबाइल नंबर कंफर्म करना है, एंड अल्टरनेट मोबाइल नंबर फादर मदर का यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। फिर आपका अगर परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो इस ऑप्शन को टिक कर देना, ठीक है। यानी आप लोग जहां पे करंट में आते हो और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो इसको टिक कर देना, ठीक है, ओके। ये हो गया आपका। फिर दोस्तों आगे हम लोग आते हैं कि आपका यहाँ पे क्या है, अपना पासवर्ड चूज करना है, ठीक है। अपना भैया पासवर्ड जो कि आपका आईडी होगा उसको आपको पासवर्ड चूज करना होगा, तो अपना पासवर्ड चूज करना है। ध्यान रहे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, एग्जांपल क्या बोलते हैं 1990 क्या बोलते हैं 8 है, ठीक है।
या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 2000 है, ठीक है, और आपका नाम क्या बोलते हैं, सपोज है क्या बोलते हैं, अदिति, ठीक है, तो ए को कैपिटल रख देना, DITI @ क्या बोलते हैं 2000 कर देना। ये फॉर्मेट में अगर पासवर्ड रखोगे तो एक बार में आपका ये जाएगा, यानी आपका नाम, आपका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, ओके। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ऐसे पासवर्ड आपके आराम से जाएंगे, ठीक है। नंबर भी हो गया, स्पेशल कैरेक्टर भी हो गया, कैपिटल भी हो गया, नॉर्मल भी हो गया, ये हो गया आपका। पासवर्ड कंफर्म करना, कोई आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, जो भी आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे कि आपके क्या बोलते हैं, आपके पेट का नाम क्या है, आपके पहले स्कूल का नाम क्या है, दोस्त का नाम क्या है, तो यहाँ पे दिया व्हाट इज योर नेबर पेट नेम, आपके दोस्त के कुत्ते जानवर का नाम क्या है, यहाँ पे आंसर आएगा। कभी कभी बाद में पासवर्ड भूल जाओ तो आपसे पूछता है, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे आपसे सिक्योरिटी पिन पूछेगा, इसको यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है, फिर यहाँ पे कर देना सबमिट, ये है आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। फिर दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको इन्फॉर्मेशन पूरा दिखाएगा कि आपने सही से भरा है कि नहीं भरा है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी आपने फिल किया होगा आपको सब कुछ यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे सब कुछ चेक करना है, एक एक चीज कि सही है कि नहीं है, कोई गलती तो नहीं कर दी है, वो एक एक चीज को चेक कर लेना, ठीक है, ओके। कोई भी दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे ये हो गया, चेक कर लोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा हुआ था जो, ठीक है, यहाँ पे उसका आंसर डाल देना, ठीक है। फिर दोस्तों आपका व्हाट इज योर नेबर जो भी आपका होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको टिक करना होगा कि आपने सब कुछ सही भरा है कि नहीं, कि आपका नाम सही है, फादर नेम मदर नेम, इसको टिक करना होगा, ठीक है, इसको टिक कर देना। ये आपसे कंफर्म करवाया है तो इसी ऊपर देख लेना अच्छे से, देखने के बाद में ये आपका सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल, जो आपका मोबाइल होगा ना उस पर OTP जाएगा, इसको टिक करने से पहले सब कुछ चेक कर लेना अच्छे से, फिर भैया इसको सबमिट कर देना। फिर दोस्तों आपका जैसे आप सबमिट करोगे तो आप नीचे आ जाना, यहाँ पे देखो सब कुछ वेरीफाई हो गया, आपका OTP मांगा आपसे, क्या हो गया, फिर यहाँ पे सब कुछ देखो चेक हो गया, ठीक है। फिर आप लोग आगे आते हैं, फिर दोस्तों ठीक है ये हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका OTP आएगा, ठीक है, जो भी आपका OTP आएगा OTP यहाँ पे डाल के इस पिन कोड को यहाँ पे डाल के पिन को कहाँ पे सबमिट कर देना, ठीक है। फिर दोस्तों अगर पिन नहीं आता आपका OTP तो रीसेंट वेरिफिकेशन कोड कर सकते हो, यानी कि आपका OTP आएगा, OTP वेरीफाई करना होगा, सिंपल सा प्रोसीजर है, ठीक है। फिर दोस्तों आगे आते हैं, फिर अब आपसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये तो आपका हो चुका था, ठीक है, ये आपका हो चुका था दोस्तों, ठीक है, दोस्तों ये आपका हो चुका था। अब हम लोग अपने आगे के फॉर्म को भरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नाम हम पता पूछा था, जेंडर आपका सब कुछ कंफर्म था, नेशनैलिटी, फिर आपकी कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी को बहुत ध्यान से चूज करना, कैटेगरी आपकी कौन सी है। अगर आपका जनरल है तो जनरल डालना, EWS है तो EWS डालना, OBC है तो OBC डालना, SC है तो SC, ST है तो ST, और फिजिकली हैंडीकैप है तो फिजिकली हैंडीकैप, जो भी कैटेगरी उसको ध्यान से चूज करना। क्या फिजिकली हैंडीकैप हो तो ठीक है, फादर्स नेम चेक करना, फादर की क्वालिफिकेशन नहीं पता तो आप मास्टर्स चूज करना, आपसे डिग्री नहीं मांगेगा, ठीक है। फादर की क्वालिफिकेशन क्या हो गया, फादर की ऑक्यूपेशन क्या है, मदर का नेम क्या है, मदर का क्वालिफिकेशन क्या है, मदर की ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, ओके। गार्जियन नेम, फिर एनुअल फैमिली इनकम, यहाँ पे अपनी फैमिली इनकम हो सके तो अपने पापा के इनकम सर्टिफिकेट के हिसाब से डालना, ठीक है, बाद में आपको फायदा होगा, ज्यादा भी डाल दोगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर दोस्तों आपका ये हो गया, आर यू ट्विंस, आप ट्विंस हो तो डाल देना यस नो, डोमिसाइल स्टेट किस स्टेट से हो, यूपी बिहार जो भी हो, डायबिटिक हो कि नहीं हो, नो कर देना, प्लेस ऑफ रेसिडेंस कहाँ की हो, मोड ऑफ प्रिपरेशन कैसे तैयारी कर रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन खुद से व्हाटएवर, ठीक है। मीडियम ऑफ स्टडिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, कि भैया आप मीडियम हिंदी की इंग्लिश कौन सा एग्जाम देने, मतलब क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कौन सा आपका, हिंदी या इंग्लिश चूज कर लेना। फिर आपका एड्रेस हो गया, फिर यहाँ पे एड्रेस चूज करना दोस्तों, इसको टिक कर देना सेम, ठीक है। फिर आगे आते हैं, फिर दोस्तों डू यू बिलोंग टू पॉवर्टी लाइन, यस नो, क्या आप कश्मीर माइग्रेंट, यहाँ पे आपको मैक्सिमम में आपका नो ही होगा, ठीक है, अगर यस तो यस कर देना, ठीक है, ये हो गया। फिर दोस्तों आप क्या बता, आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई, अगर आप लोग किसी यूनिवर्सिटी में आपके पापा मम्मी काम करते हैं, सपोज BHU का आपको फॉर्म भरना है, पापा मम्मी आपके वहां काम करते हैं तो यस कर देना, ठीक है। अगर BHU में आपको एडमिशन चाहिए, वहां पे मम्मी पापा काम करते हैं, यस कर देना, DU में चाहिए यस कर देना, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे सेव कर देना दोस्तों, जैसे सेव करोगे आपका फॉर्म में इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगा कंप्लीट, ठीक है। फिर आगे आते हैं, यहाँ पे आपको सब दिखाएगा कि आपने सही भरा है कि नहीं भरा, डायको सब आपको दिखाया है ना, आपसे फाइनल सबमिट से पहले पूछेगा ये, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपसे कंफर्म आपसे देखेगा, आप सब कुछ चेक करना अच्छे से, आपने एक एक चीज को सही से फिल किया है कि नहीं, ठीक है। फिर दोस्तों अगर बाई चांस कोई गलती होती है तो बाद में करेक्शन डेट भी आती है, वहां पे ठीक कर सकते हो फॉर्म को, ठीक है, बट कोशिश करना कि फॉर्म में गलती ना हो, ठीक है, सब कुछ चेक करना अपना, ठीक है, जो भी आपने, अगर कुछ गलती ये हुआ है तो अपडेट कर देना, गलती नहीं हुआ है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, गलती हुआ है कुछ, मान लो कि कुछ गलती हो गया तो उसको चेक कर देना, अपडेट कर देना, वरना आप आगे जाना, आगे जाओगे तो आपको यहाँ पे अब आ गया आपका एजुकेशनल डिटेल, क्लास 10th का आपका यहाँ पूछा है, देखो
क्लास 10th का रिजल्ट। रिजल्ट स्टेटस आपका सिंपल सी बात है, आप पास हो चुके होगे, किस साल पास हुए हो, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, ठीक है, अपने स्कूल का नाम, ठीक है, स्कूल का पिन कोड, ठीक है, रोल नंबर आपका एंड रिजल्ट मोड, ठीक है, इस पे आपको क्लास 10th का भरना है, ध्यान रखना। फिर दोस्तों क्लास 12th का आपका होगा सेम चीज, सब कुछ सेम हो गया आपका, ठीक है। फिर दोस्तों आपका अंडर ग्रेजुएट यूजी का, अब दोस्तों यूजी में हो सकता है कि आपका फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं आई हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप डाल देना क्वालिफाइंग एग्जाम में अपीयरिंग, यहाँ पे क्या कर दोगे, अगर आपका फाइनल में नहीं हो, अब आया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कर देना अपीयरिंग, जैसे ही अपीयरिंग कर दोगे तो आपका बाकी ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो आपसे पूछेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे पास होगा या फिर अपीयरिंग होगा, तो आप पास होगा तो पास पे करके अपना आगे भर देना फॉर्म, ठीक है, अगर अपीयरिंग हो तो अपीयरिंग कर दोगे तो आपसे बाकी के ऑप्शन आपके बंद हो जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। फिर दोस्तों हम लोग आगे आते हैं, ठीक है, पासिंग ईयर यहाँ पर दिया हुआ ना, अगर अंडर ग्रेजुएट डिटेल क्वालिफाइंग में आपने चूज किया स्टेटस पासिंग ईयर 2024 ही होना चाहिए, या फिर आप पहले का भी है तो भी चल जाएगा, क्योंकि जो बच्चा सेकंड टाइम दे आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फिर ये हो गया आपका, यहाँ पे सेव कर देना है, सेव करोगे तो आपसे भैया फिर से आपको इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, जो भी आपने भरा होगा क्लास 10th की डिटेल आपको दिखाएगा कि सही भरे हो कि नहीं भरे हो, चेक कर लेना, ठीक है। फिर अपना आता है क्लास 12th का डिटेल, आपके ग्रेजुएशन का डिटेल, यहाँ पे अपडेट करना अपडेट कर लो, नेक्स्ट करना है नेक्स्ट कर लो, ठीक है, ये हो गया दोस्तों। फिर आपका आता है यहाँ पे एग्जाम आपको किस सिटी में देना है, किस सिटी में आपको एग्जाम देना है, ठीक है, तो ये आपका सिटी का प्रेफरेंस आ गया, ये आपका स्टेट आ गया, सपोज आपको यूपी में देना है, ये आपका आ गया शहर वाराणसी, ठीक है, ये आपका पहला प्रेफरेंस हो गया, जो आप चूज करोगे यही आपको सेंटर मैक्सिमम मिलता है। सेकंड में भी आप यूपी चूज करके शहर चूज कर सकते हो कानपुर, ठीक है, अपने हिसाब से जो भी आपको चूज करना हो, अपना स्टेट चूज करो और सिटी चूज कर लो, ठीक है। जहां पे आपको एग्जाम देना पहला, सेकंड वाला बस पूछता है, फिर उसको भैया सेव कर देना। फिर दोस्तों आपका यहाँ पे सिटी प्रेफरेंस आ गया, सब कुछ चेक कर देना और प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देना, ठीक है। फिर दोस्तों आता है एप्लीकेशन फॉर्म, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, जिस जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए वो यहाँ पे चूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि अब दोस्तों सपोज आपको बीएचयू में चाहिए, इलाहाबाद में चाहिए, डीयू में चाहिए, तो जो भी आपको यूनिवर्सिटी चाहिए यहाँ पे आपको चूज करना होगा। सपोज आपको बीएचयू चाहिए, बीएचयू चूज कर लेना, इलाहाबाद चाहिए, डीयू चाहिए, और यहाँ पे क्या बोलते हैं सेलेक्ट प्रोग्राम नेम। अब दोस्तों आपको प्रोग्राम नेम में आपका कोड पता होना चाहिए, ठीक है, कोर्स कोड, एग्जाम्पल एमकॉम का है COQPGO8, ठीक है, MBA का है COQP12, 11 भी है वो स्पेशल, और LLB के लिए 11 है, ठीक है, तो आपको कोड पता होना चाहिए अपना, ठीक है, तो ये कोड आप जाके चेक कर सकते हो, मैं आपको अलग से बता दूं कैसे कोड चूज करना होता है, ठीक है, आपको दिखाई देगा, यानी यूनिवर्सिटी और आपका कोर्स कोड, ठीक है, यहाँ पे हो गया यू हैव नॉट सेलेक्टेड, ये हो गया आपका। फिर दोस्तों ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपने सपोज की एमईटी चूज किया है, कॉमर्स चूज किया है, देखिए कॉमर्स का क्या है, ये एमकॉम का कोर्स कोड है, ठीक है, ओके, और यहाँ पे आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, ठीक है, ओके, ये हो गया। फिर आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, अब ये ऊपर नीचे हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ऊपर कोई भी नीचे हो सकता है, ये कोई प्रेफरेंस नहीं है कि पहले एडमिशन यहाँ मिलेगा बाद में यहाँ मिलेगा, यहाँ पे बस आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज चूज करनी है, ठीक है, इसका कोई आपको पैसा नहीं लगेगा, जितनी भी यूनिवर्सिटी है सब चूज कर लेना, बीएचयू डीयू एयू। सपोज आपको एमकॉम में एडमिशन चाहिए और आपको बीएचयू में ही चाहिए तो डीयू भी चूज कर लेना, ठीक है, क्योंकि डीयू में अगर चूज करोगे ना, इससे फायदा क्या होगा आपको कि बाद में अगर आपका मन बदला तो आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया। फिर दोस्तों हम लोग आगे आते हैं, ठीक, फिर दोस्तों यहाँ पे आपका चूज हो गया, ठीक, फिर इसको अपडेट करके चाहो तो नेक्स्ट कर लेना। फिर दोस्तों आगे आते हैं, यहाँ पे आपका आ गया कौन कौन पेपर आपको देना, टेस्ट पेपर 1 2 3 4, ठीक है, वहां पे तो आपका आ गया सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे पूछा है ना, ये आपका पेपर 1 है, ये आपका क्या हो गया, ये आपने ये चूज किया हुआ है, दूसरा तीसरा, तो भैया आगे जितना पैसा दोगे आपका 1000 रुपए में, सॉरी 1200 में 2 पेपर था जनरल के, ये तो यहाँ पे आपको अपना कोड चेक कर लेना, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 जो भी, सपोज किसी का एक ही हो सकता है, किसी का 2 हो सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का, ये हो गया। फिर दोस्तों या सब कुछ आप चेक कर लेना, ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग आगे आते हैं, यहाँ पे आपका ये भी आ गया, चेक कर लेना, ठीक है, ओके। फिर दोस्तों यहाँ पे अब आपका आता है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। फिर यहाँ पे भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करनी होगी, ठीक है, यहाँ पे आपको भैया साइन करना होगा। फिर दोस्तों यहाँ पे क्लास 10th का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अपलोड करना। फिर दोस्तों हम लोग आगे आते हैं, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे फोटो साइन को अपलोड करोगे ध्यान रखना फोटो कलर बैकग्राउंड कुछ भी हो सकती है, ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग आगे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया है कि एप्लीकेशन स्टेटस फॉर्म का नॉट सबमिटेड, अभी आपने क्योंकि सबमिट नहीं किया है, फाइनल सबमिट पेमेंट तो किया ही नहीं होना अभी,
ठीक है। तो भैया नीचे आना है, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, फाइनल सबमिट आपको करना होगा, ठीक है। ध्यान है, फाइनल सबमिट से पहले सब कुछ चेक कर लेना अच्छे से, उसके पहले आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखो आपका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगा, सब कुछ जो भी आपने फिल किया है ना सब दिखाएगा आपको, ठीक है। आप इसको देख लेना, एक एक चीज चेक कर लेना अपना सब कुछ, ठीक है। चेक करने के बाद में भाई साहब नीचे आना, जो भी आपने फिल किया होगा नीचे आओगे, ठीक है। यहाँ पे अब देखो आपसे क्या है, फीस डिटेल, जितना भी आपका पैसा होगा तो आपको पैसा यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे टिक करना होगा जो भी सब कुछ आपका सही है कि नहीं है, ठीक है, कि आपने सब कुछ सही तरीके से भरा है कि नहीं, इसको टिक करना, आपको सबको टिक करना होगा, ठीक है। ओके, फिर दोस्तों यहाँ पे आपको आना होगा, यहाँ पे देखो आ गया, यहाँ पे आ गया। अब आपको कंटिन्यू टू एप्लीकेशन फॉर्म, वापस यहाँ नॉट सबमिटेड है, यहाँ पे क्लिक कर दोगे एप्लीकेशन फॉर्म। फिर भैया आपको यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपका सबमिट हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या जाएगा, सबमिटेड। जब आप पेमेंट कर दोगे, अब पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग कैसे भी कर सकते हो। तो भैया आपका फॉर्म इसी तरीके से भराएगा, आपको उसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो आप लोग यहाँ पे ईमेल भी कर सकते हो, ठीक है। एंड दोस्तों कॉल भी करके यहाँ पे बात कर सकते हो, ठीक है। कोई समस्या तो यहाँ पे ईमेल करके आप बात भी कर सकते हो, फॉर्म में भरने में अगर दिक्कत आई है तो। बट ये था पूरा तरीका फॉर्म को भरने का। तो सोचो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको बाहर जाना पड़ जाए, कुछ दिमाग खर्च करना पड़ जाए, बस आपको पता होना चाहिए कि आपका कोर्स कोड क्या है, आपको किस कोर्सेस में अप्लाई करना है, बस आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड दोस्तों अगर आप लोग सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हो, एमकॉम, एमबीए या फिर एमए इकोनॉमिक्स की, तो आप लोग हम लोग के कोर्सेज को चेकआउट करिए ना, जहां पे आपको आप अपने घर बैठे बैठे सीयूटी एमकॉम, सीयूटी एमबीए और सीयूटी एमए इकोनॉमिक्स की तैयारी कर सकते हो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल पैसेज के अंदर, जहां पे आपको हम लोग अपनी खुद की बुक्स आपके घर तक डिलीवर भी करेंगे, जो कि और कोई आपको नहीं कराया है, बहुत कम प्राइस के अंदर। तो जाइए अभी कोर्सेज को चेकआउट कीजिए। थैंक यू सो मच।